बिल्कुल बाज़ार जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल के आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू चीज़ पराठा बनाने की रेसिपी। बहुत महंगे हम ये बाज़ार से जाकर आलू चीज़ पराठे खाते हैं। घर में ख़ुद बनाइए हेल्दी तरीके से, बच्चों को बेहद पसंद आएंगे। चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप नॉर्मल आटा जो कि हम रोटी बनाते हैं वो लिया है और 1 कप मैंने मैदा लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और तकरीबन 1 टेबल स्पून तेल डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। डो हमें मीडियम रखनी है, ना बहुत हार्ड गूंदना है और ना ही बहुत सॉफ्ट गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। तो आटे को अच्छे से गूंद लेना है और डो हम मीडियम सॉफ्ट गूंदेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसको रेस्ट दे देंगे आधे घंटे के लिए। तो इसको कवर कर लेते हैं किसी भी कपड़े से और आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 4 आलू लिए थे, आलू को उबाल लिया था और उबाल कर कद्दूकश कर लिया है। 1 अदद प्याज ली है जिसको बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देते हैं। अब हम आते हैं डो की तरफ। आधा घंटा गुजर चुका है रेस्ट किए हुए डो को और अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा छिड़क लेंगे और पेड़ा बनाकर इसको हम बेल लेंगे। जितना आपने रोटी का साइज़ रखना है उतना आप इसको बेल लीजिए। अगर बड़ा पराठा बनाना है तो बड़ा बेल लीजिए और उसके बाद आलू की फिलिंग इसके ऊपर बिछा देंगे। इस तरीके से पूरे पर फैला दीजिए। आलू की फिलिंग फैलाने के बाद अब हम इस पर डालेंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को मैंने कद्दूकश कर लिया था, पूरे में फैला दीजिए। और इसके बाद एक और मैंने रोटी बेल ली थी, इसके ऊपर हम बिछा देंगे और साइड से चिपका देंगे इस तरीके से ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। और ये अब रोटी तैयार हो चुकी है। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो पैन ले लिया, इसको मैंने गरम करने रख दिया था, उस पर ये रोटी डाल दी है। जब एक तरफ से सिक जाए तो टर्न करके दूसरी तरफ से सेक लेंगे। ऊपर से डाल देंगे तेल और इसको पलट के दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड पे तेल लगा के इसको अच्छे से आप सेक लीजिए जैसे हम पराठा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। अब इसको उतार लिया है और कटिंग कर लेते हैं। 4 पीस में मैंने इसको काट लिया है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि कितना चीज़ी और मज़ेदार सा ये पराठा बनके तैयार हुआ है। बच्चों को बेहद पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।